हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। अचीव नर्सिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे अब की बार CHO पार की रिवीजन क्लासेस चल रही है, जिसकी आज 5th क्लास होने वाली है। इसके पहले 4 रिवीजन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम आपको MPCHO जो 29 एंड 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड रिवीजन कर रहा है। इसके पहले की क्लासेस हमारी अचीव नर्सिंग क्लासेस के ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जिसमें हमारी 60 क्लासेस अपलोड है, जिसमें आपने आपको MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कंप्लीट कराइए। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लासेस देख लीजिए। और ये रिवीजन क्लासेस चल रही है, जिसमें हम आपको MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू क्वेश्चंस और सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होंगी। और आज का भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और आप क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर मिस होता है तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप क्लासेस पूरा एंडिंग तक देखिएगा। आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं क्लास में, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनवीएस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय। जो एनवीएस मेथड होती है कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो यूज होती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फीमेल स्टेलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है मेल स्टेलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन में दिया है मेल एंड फीमेल स्टेलाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो जो एनवीएस है, तो इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्केपल वैसेक्टोमी। नॉन स्केपल वैसेक्टोमी इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें आपको वैसेक्टोमी वर्ड से क्लियर हो ही गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेल स्टेलाइजेशन। इसका राइट आंसर रहेगा मेल स्टेलाइजेशन, इसका राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को IMP लगा के रख लीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमोशनल स्कीम ऑफ फैमिली प्लानिंग हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली एंड हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम है, उसकी प्रमोशनल स्कीम कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया नई पहल किट, सेकंड ऑप्शन में दिया सास बहू सम्मेलन, और थर्ड ऑप्शन में दिया सारथी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है जो फैमिली हेल्थ एंड प्लानिंग प्रोग्राम है, उसमें क्या होता है, नई पहल कीट भी होती है, और सेकंड सास बहू सम्मेलन भी होता है, और सारथी भी होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। और हम बात करें PAIUCD की का फुल फॉर्म। PAIUCD का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको इसका तो फुल फॉर्म पता ही होगा सभी को, PPIUCD का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं PUICD। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट एबॉर्शन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है। PAIUD का फुल फॉर्म पोस्ट अबॉर्शन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट एबॉर्शन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और हम बात कर ले PPIUCD की, तो इसका होता है पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप ये इसको भी याद रख लीजिएगा कि PAIUCD का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट अबॉर्शन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। और PPIUD
डी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पैकेट कंटेन आयरन। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स रहेगी उसमें आयरन का कंटेंट कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 100 mg, सेकंड ऑप्शन में दिया है 60 mg, थर्ड ऑप्शन में दिया है 50 mg और लास्ट ऑप्शन में दिया है 200 mg। तो एक जो आयरन है उसमें आयरन है मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें आयरन का कंटेंट कितना होता है? आयरन का कंटेंट कितना होता है वो बताना है हमें। तो कितना होता है आयरन? एक कॉन्ट्रासेप्टिव में आयरन कितना होता है? वो होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसमें माला एंड माला डी जैसी की पिल्स आती है और इसमें क्या होता है 28 पिल्स होती है। कितनी? 28 पिल्स होती है, जिसमें जो 21 रहेगी हार्मोनल रहेगी। कैसी? हार्मोनल रहेगी और 7 जो पिल्स रहेगी वो फ्यूमरेट रहेगी, है ना। और ये इसका कलर की बात करें तो जो हार्मोनल टैबलेट होती है, हार्मोनल जो पिल्स होती है ये कैसे वाइट कलर की होती है और जो 7 जो पिल्स रहती है कौन सी? ब्राउन कलर की होती है। कैसे कलर की? ब्राउन कलर की। कभी कभी आपसे कलर पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरल जो पिल्स है उसमें टोटल कितनी टैबलेट होती है? तो टोटल जो पिल्स रहती है 28 रहती है, 21 हार्मोनल और 7 फ्यूमरेट इसमें टैबलेट होती है। और जो ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसे कब स्टार्ट करना चाहिए? इसकी ओसीपी में पहली गोली जो फर्स्ट टैबलेट है वो कब दिया जाता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है एमसी के 5वें दिन, 5th डे से स्टार्ट करते हैं। कब से? 5th डे से स्टार्ट करते हैं। कौन से डे? 5th डे से स्टार्ट करते हैं। और ओसीपी को लैक्टेशन मदर में 6 महीने बाद और नॉन लैक्टेशन मदर में, मतलब जो बॉटल फीडिंग वाली मदर है उसमें 3 सप्ताह बाद शुरू कर देना चाहिए, है ना। कब? लैक्टेशन वाली मदर जो रहेगी उसमें कब स्टार्ट करते हैं ओसीपी को? उसको स्टार्ट करते हैं 6 मंथ बाद। लैक्टेटिंग मदर ओसीपी कब स्टार्ट करेंगे? 6 मंथ के बाद। 6 मंथ के बाद हम स्टार्ट करेंगे ओसीपी। हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसमें क्या पूछा गया था कि आयरन का कंटेंट कितना होता है पिल्स में? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 60 mg इसमें आयरन रहता है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। कुछ स्टूडेंट का आंसर इसमें 100 mg भी आ रहा होगा, बट इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 60 mg। तो आप 60 mg याद रख लीजिएगा, है ना। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? डंपा इंजेक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। जो डंपा का इंजेक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करता है किससे? प्रेगनेंसी से। तो वो कब तक करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 120 mg एवरी 3 मंथ, सेकंड ऑप्शन में दिया 130 mg एवरी वीक और थर्ड ऑप्शन में दिया है 150 mg एवरी 3 मंथ और लास्ट ऑप्शन में दिया है 200 mg एवरी 6 मंथ। तो हम सबसे पहले डंपा का फुल फॉर्म की बात करें कि डंपा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डंपा का फुल फॉर्म होता है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इसका फुल फॉर्म होता है। डंपा का फुल फॉर्म रहता है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डंपा का फुल फॉर्म है। और जो डंपा का इंजेक्शन है वो कब दिया जाता है और कितना दिया जाता है? वो दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 150 mg एवरी 3 मंथ। 150 mg एवरी 3 मंथ पे देंगे और 6 मंथ पे कितना देंगे? एवरी 3 मंथ पे देंगे 150 mg इसका
इंजेक्शन देते हैं डंपा का। देन इसके बाद एक और एक इंजेक्टेबल इंजेक्शन है, उसकी बात कर लेते हैं हम। ये कौन सा है वो है नीट EN जो इंजेक्शन होता है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर इथेरेस्ट्रॉन टेटेड इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, और इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव। और इसके डोज की बात करें तो इसका डोज कितना होता है, डोज जो है इसका 200 mg होता है, और ये कब दिया जाता है, एवरी 2 मंथ, एवरी 2 मंथ पे दिया जाता है। और इसके रूट की बात करें तो इसका जो रूट है, इसके रूट की बात करें तो इसका जो रूट है वो IM रूट से दिया जाता है, जो रूट है IM रूट से दिया जाता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये इनहेबिट ओवुलेशन, क्या है, इनहेबिट ओवुलेशन, इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। इसका फुल फॉर्म, डोज कितनी रहेगी, डोज रहेंगी 200 mg एवरी 2 मंथ पे दी जाती है, और इसका रूट है IM, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनहेबिट ओवुलेशन, इनहेबिट ओवुलेशन इसका मोड ऑफ एक्शन है ना। तो इसका डंपा का राइट आंसर देख लिया था। ये कब दिया जाता है, एवरी 3 मंथ पे डंपा का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी कितना लगाया जाता है, 150 mg लगाया जाता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऑल एक्सेप्ट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऑल में एक को छोड़कर, सभी में इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं लगा सकते, सिर्फ एक में लगा सकते। तो बताना है क्या एनीमिया वाली कंडीशन में लगा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन में दिए हैं, क्या सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में लगा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन में दिया है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज में लगा सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में लगा सकते हैं। तो हम बात करें किसकी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस की, तो जो होता है IUD, तो वो सस्पेक्टेड अगर प्रेगनेंसी रही तब हमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं लगाना है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज रही तब भी हमें नहीं लगाना है, तो और प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है तो तब भी हमें इसे नहीं लगाना है। तो ये कब लगा सकते हैं, एनीमिया वाली कंडीशन में लगा सकते हैं। एनीमिया वाली कंडीशन में हम लगा सकते हैं। और हम न्यूली मैरिड जो कपल रहेगी, कैसे, न्यूली मैरिड कपल, मैरिड जो कपल होते हैं उसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने को कहते हैं। अगर आप एक CHO हो और आपके सेंटर पे न्यूली मैरिड कपल आते हैं तो आप उसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने की सलाह दोगे, तो क्या देते हैं, ओरल पिल्स देते हैं, कैसा, ओरल पिल्स देते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरियर मेथड इज, बैरियर मेथड क्या है, बैरियर मेथड क्या है, ये पूछा गया है कि बैरियर मेथड क्या है। तो हम बैरियर मेथड के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है IUCD, सेकंड ऑप्शन में दिया है वेसेक्टोटॉमी, थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्यूबेक्टोमी, और थर्ड ऑप्शन में ट्यूबेक्टोमी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कॉन्डम। तो बैरियर मेथड क्या है, तो उसमें देख लेते हैं हम बैरियर मेथड क्या है। बैरियर मेथड क्या होती है, ये मैकेनिकल मेथड ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, और ये क्या करती है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज से भी बचाती है, कौन, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाते हैं, बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाते हैं, मेल कॉन्डम आएगा, फीमेल कॉन्डम और डायफ्राग्राम, ये बैरियर मेथड में आते हैं। और जो डायफ्राग्राम जो होता है उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 घंटे पहले और
6 घंटे बाद तक इसे पहना जाता है। जो डायफ्राम रहता है उसे 3 घंटे पहले, किससे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से 3 घंटे पहले और 6 घंटे बाद तक पहना जाता है ना। तो बैरियर मेथड की बात की रही थी इसमें, तो बैरियर मेथड इसमें से क्या है, तो बैरियर मेथड में आएगा कॉन्डम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये बैरियर मेथड में आएगा। और ये वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है, ये परमानेंट मेथड में आ जाते हैं, है ना, परमानेंट मेथड में आ जाते हैं, बाकी ये बैरियर मेथड में आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ कॉन्डम ऑल एक्सेप्ट, इसमें से सारे एडवांटेज है कॉन्डम के, एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इजीली अवेलेबल, क्या ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हाँ ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो और देन इसके बाद दिया गया है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, हाँ ये प्रोटेक्ट करता है प्रेगनेंसी से और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है। देन इसके बाद है स्लीप एंड टीयर ड्यूरिंग कॉइटस, स्लीप एंड टीयर ड्यूरिंग कॉइटस। और लास्ट में है नॉन रिक्वायर्ड मेडिकल सुपरविजन, इसमें कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं होती है मेडिकल सुपरविजन की, तो सही है। तो इसमें से गलत क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ये सारे जो तीनों हैं ये एडवांटेज है कॉन्डम के, एक को छोड़कर जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये एडवांटेज नहीं है कॉन्डम का। और हम इसके बाद देख लेते हैं मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होती है, उसका परसेंट कितना होता है। क्या देख रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होती है ना। तो मोस्ट इफेक्टिव हम पहले बात करें ओरल ओसीपी की बात करें, तो ये कितना परसेंट रहता है इसका, ओसीपी का इफेक्ट इसका फेलियर रेट कितना रहता है, 0.1 से 0.5% इसका फेलियर रेट रहता है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव में आ जाएगी। सेकंड है आईयूडी, इंटरयूट्राइन डिवाइस है, इसका जो फेलियर रेट रहता है वो कितना रहता है, इंटरयूट्राइन डिवाइस का जो फेलियर रेट रहता है 0.5 टू 2%, कितना, 0.5 टू 2% इसका फेलियर रेट रहता है। देन इसके बाद मेल कॉन्डम, मेल, इसका फेलियर रेट कितना रहता है, तो इनका फेलियर रेट रहता है 2 से लेकर 14%, 2 से लेकर 14%। देन इसके बाद फीमेल कॉन्डम, तो इसका फेलियर रेट कितना होता है, फीमेल कॉन्डम का फेलियर रेट होता है 5 से लेकर 21%, है ना। तो मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी आ जाएगी, ओसीपी आएगी। देन उसके बाद क्या आएगा, आईयूडी आएगा, है। देन उसके बाद अगर पूछा जाए तो इसका मेल कॉन्डम आएंगे। देन उसके बाद आएगा फीमेल कॉन्डम। अगर इसके फेलियर रेट भी पूछा जाए तो कितना परसेंट होता है, तो आपको ये आंसर करना है कि अगर ओसीपी का पूछा जाए तो 0.1 से लेकर 0.5% रहता है, आईयूडी का 0.5 से 2.0% रहता है, मेल कॉन्डम का 2 से लेकर 14% और फीमेल कॉन्डम का रहता है 5 से लेकर 21%। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंतरा, क्या बताना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है किसका, अंतरा का, किस रूट से अंतरा को दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सबक्यूटेनस, सेकंड ऑप्शन में दिया है इंट्राडर्मल, थर्ड ऑप्शन में दिया है ओरल और लास्ट ऑप्शन में दिया है आईएम। तो जो अंतरा है उसको हम आईएम रूट से लगाते हैं, कौन से रूट से, आईएम, जो इंट्रामस्कुलर रूट होता है उससे हम अंतरा को लगाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीपीआईयूसीडी का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है पीपीओआईडी का। तो इसमें क्या पूछा है, पीपीओआईडी टाइमिंग ऑफ इंसर्टेशन, मतलब इंसर्ट करने का इसका टाइमिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 40 डेज आफ्टर डिलीवरी, 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। सेकंड ऑप्शन में दिया है फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। सेकंड ऑप्शन में दिया है 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी। लास्ट ऑप्शन में दिया इंसर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड आफ्टर डिलीवरी। तो क्या हम इसको कब इंसर्ट करेंगे, हम इसे इंसर्ट करते हैं फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी बिफोर हॉस्पिटल, मतलब फर्स्ट वीक के अंदर डिलीवरी के एंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर था फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने से पहले, है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देख लेते हैं थर्ड जनरेशन आईयूसीडी कौन सा थर्ड जनरेशन क्या पूछा है, आईयूसीडी। थर्ड जनरेशन आईयूसीडी कौन सा होता है, प्रोजेस्टेट। ये फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी होता है। क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी होता है। देन इसके बाद हम बात करें वैसेक्टोमी कि वैसेक्टोमी होता क्या है। एक वर्ड आता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है वैसेक्टोमी। तो ये वैसेक्टोमी होता क्या है, तो वैसेक्टोमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिमूवल और कटिंग ऑफ जो वाश डिफेंस होती है, रिमूवल ऑफ कटिंग ऑफ वाश डिफेंस। और ये कैसी मेथड होती है, ये परमानेंट मेथड होती है, और ये परफॉर्म किस में करते हैं, मेल में। देन इसके बाद हम बात करें ट्यूबेक्टोमी की। तो ये क्या होती है, जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो किस में की जाती है, ये की जाती है फीमेल में। किस में की जाती है, फीमेल में की जाती है। और इसमें रिमूवल ऑफ कटिंग फिलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है। और इसकी बेस साइड कौन सी होती है, तो इस जो फिलोपियन ट्यूब का स्थमस वाला पार्ट रहता है वो उसमें कट या जो सिलिकॉन रिंग से लॉक किया जाता है, तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आइडियल टाइमिंग इंसर्टिंग। क्या पूछा है, आइडियल टाइमिंग इंसर्ट आईयूडी का आइडियल टाइम क्या रहेगा, विथ इन 10 डेज मेन्स्ट्रुअल साइकिल, विथ इन 10 डेज मेन्स्ट्रुअल साइकिल। और क्या रहेगा, बेस्ट टाइम क्या रहेगा, बेस्ट टाइम इसका रहता है 7 डेज। कितना रहेगा बेस्ट टाइम, 7 डेज टाइम रहेगा। और आफ्टर डिलीवरी विथ इन 1 वीक। अगर आफ्टर डिलीवरी की बात करें, आफ्टर डिलीवरी की बात करें तो ये कब इंसर्ट की जाती है, विथ इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें किसका, आईयूडी का, क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसके, आईयूडी के। तो आईयूडी के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, यूट्राइन ब्लीडिंग। इंसर्ट करते समय क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यूट्राइन ब्लीडिंग होगा, यूट्राइन ब्लीडिंग होगा। देन इसके बाद अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो अदर कॉम्प्लिकेशन क्या है, यूट्राइन पेन होता है। देन और क्या होता है, आईपीडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज रहेगा।
और एक और क्या है, और क्या आ सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन रहेंगे ETC, है ना। देन इसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कॉज IUCD का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, इसका मोस्ट कॉमन कॉज रहता है पेन। क्या रहता है, पेन। हम अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगा यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो यूट्राइन पेन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज और इक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह आप राइट आंसर लगा सकते हो। और मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में पूछें तो मोस्ट कॉमन कॉज, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, पेन होता है। देन इसके बाद हम कॉपर टी 380A के बारे में बात करें तो ये कब तक यूज किया जाता है, ये कब तक यूज किया जाता है, ये 10 ईयर तक यूज किया जाता है, 10 ईयर तक यूज किया जाता है। देन इसके बाद हम बात करें मल्टी लोड CU375, ये कब तक यूज की जाती है, ये की जाती है 5 ईयर तक यूज, 5 ईयर तक यूज की जाती है। देन इसके बाद नोवा टी की बात करें, नोवा टी की बात करें तो नोवा टी को 3 ईयर्स तक यूज किए जाते हैं, नोवा टी को 3 ईयर्स तक यूज किए जाते हैं। जिसके बाद हम बात करें कॉपर टी कौन सी, 200, जो कॉपर टी 200 रहती है उसे कब तक यूज किया जाता है, जो कॉपर टी 200 रहती है इसे भी 3 ईयर्स तक यूज किया जाता है, जो कॉपर टी 200 रहती है उसे भी 3 ईयर्स तक यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल ऑफ नॉन हार्मोनल कॉपर्टी की बात करें, नॉन हार्मोनल कॉपर्टी कौन सी होती है, तो एग्जाम्पल इसका देख ले, तो है कौन सा, नॉन हार्मोनल कॉपर्टी, नॉन हार्मोनल कॉपर्टी, नॉन हार्मोनल IUCD देख लेते हैं ना, नॉन हार्मोनल IUCD, तो नॉन हार्मोनल कौन कौन सी होती है, ये होती है कॉपर टी 380A, और कौन सी होती है, कॉपर टी 380, कॉपर टी 200 एंड कॉपर टी 375, ये क्या होती है, नॉन हार्मोनल होती है। कौन कौन सी, कॉपर टी 380A, कॉपर टी 380, कॉपर टी 200 और कॉपर टी 375, ये नॉन हार्मोनल होती है। और हार्मोनल IUD की बात करें तो जो नॉर्मल IUD रहती है, हार्मोनल IUD की बात करें तो हार्मोनल IUD कौन कौन सी होती है, हार्मोनल जो IUD होती है ये होती है LNG और IUS, इसमें कौन कौन सी आती है, मिरेना, ललिता, ये इसमें नॉन हार्मोनल कॉपरेटिव में आती हैं, है ना। और जो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज पूछे किसके, IUD के, तो जो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज रहते हैं वो क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज की बात करें हम तो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज क्या होता है, मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज किसके, IUD के। मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज क्या होता है, ये प्रिवेंट नहीं करती है किससे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से, STD से प्रिवेंट
नहीं करती है, प्रिवेंट नहीं करती है। तो हमें याद रखना है जो कॉपर्टी होती है वो क्या करती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रिवेंट नहीं करती है।